दूर इन्द्र क्षुमन्तम् चित्रम् ग्राभम् सङ्गृभाज महाहस्ती दक्षिणेन विद्माहित्वा तु विकूर्मिन्तु विदेष्णन्तु भीमघम् तु विमात्रमवोभिः न हित्वा। सामवेद वर्णित सनातन धर्म का 8 अंग मैंने व्याख्या कर चुका हूं। आज सनातन धर्म का 9वां अंग धुनि व्रताय के बारे में व्याख्या करूंगा। धुनि शब्द का अर्थ दस्यु, दस्युओं का विनाश करने का व्रत लेना, इसी को धुनि व्रताय कहा जाता है। दस्यु कौन है? समाज में जो आतंक फैलाते हैं, समाज का अनिष्ट करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, समाज का बुरा करते हैं, समाज को लूटते हैं, समाज में भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोगों को दस्यु कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ अपने वशिष्ठ स्मृति का 3 अध्याय के 19 नंबर सूत्र में कहते हैं कि अग्निदो गरदोश्चैव शस्त्र पाणी धनार्पः क्षत्र दारा अपहर्ता षडेन च आततायिनः। वशिष्ठ स्मृति रामराज्य की समय की है, अर्थात राम राज्य में, जिसको आप शांतिमय राज्य कहते हो, राम राज्य में ये 6 व्यक्ति को महर्षि वशिष्ठ भी आततायी कहे हैं। ये 6 व्यक्ति कौन कौन है? अग्निदो गरदोश्चैव, जो आग लगाता है, आजकल जो बम एक्सप्लोजन करते हैं, जो आतंकवादी है। गरदो अर्थात जहर, जो जहर पिलाने वाले, आजकल जो शराब पिलाते हैं लोगों को, शराब बनाते हैं, शराब बेचते हैं और शराब पिलाते हैं। तीसरा कौन है? शस्त्र पाणी, पाणी अर्थात हाथ, जो हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़कर गुंडागर्दी करता है, माफियागिरी करता है, समाज में आतंक फैलाता है। और चौथा व्यक्ति कौन है? धनार्पः, जो जनता की धन को अपहरण करता है, जैसे भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट ऑफिसर से, भ्रष्ट लोग है, जो जनता की पैसा को लूटते हैं। उसके बाद चौथा व्यक्ति क्षेत्र दारा अपहर्ता, क्षेत्र अर्थात जो सरकारी जमीन को, जनता की जमीन को, पब्लिक जमीन को जो हड़पता है। और दारा अपहर्ता अर्थात जो नारी का धर्षण करता है या नारी का रेप करते हैं, बहु बेटियां की इज्जत लूटता है। ये 6 व्यक्ति को हमारी धर्मशास्त्र में आततायी कहा गया है। और एक बार सुन लीजिए, पहला व्यक्ति है जो बम एक्सप्लोजन करता है, दूसरा व्यक्ति है जो शराब बनाता है और लोगों को शराब पिलाता है या शराब बेचता है या कोई भी जहरीला नशा द्रव्य बनाता है या बेचता है। तीसरा समाज में जो गुंडागर्दी बदमाशी करता है, माफियागिरी करता है। चौथा जो जनता की पैसा को लूटता है, पब्लिक पैसा को लूटता है। पांचवा जो सरकारी जमीन कहिए, जो जनता की जमीन, क्षेत्र, इसको जो जबरदखल करता है। और षष्ठ व्यक्ति जो बहु बेटियां की इज्जत लूटता है। ये 6 आदमी को हमारे धर्म में आततायी कहा गया है, इन्हीं को दस्यु कहा गया है। और ये दस्यु के लिए हमारे धर्म में प्रावधान क्या है? एक ही मात्र प्रावधान है, प्राणदंड, मृत्युदंड, फांसी दंड। धुनि व्रताय शब्द का अर्थ, जब आप अन्याय अधर्म के विरुद्ध में ही आवाज उठाओगे,
दस्युओं और आतताइयों का बद्ध करने के लिए ही प्रयास करोगे, इनका विनाश करने के लिए, उनका दमन करने के लिए प्रयास करोगे, तब आप सनातन धर्म का नवम अंग धुनिव्रता का पालन करोगे। ये वेद माता की उपदेश है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जब राम राज्य, जिसको पूर्ण शांतिमय राज्य कहा जाता था, उसी वक्त इतना कठोर दंड का भी प्रावधान था, तो आजकल तो और कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए ये 6 आतताइयों के लिए। मगर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी खुले आम में ही ऐश कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहु बेटियां की इज्जत लूट कर खुला घूम रहे, कोई परवाह नहीं है। तो ये संपूर्ण धर्म का विरोध है, सनातन धर्म का विरोधी सिद्धांत है। काले अंग्रेज जो भ्रष्टाचार करते हैं, धन पैसा लूटते हैं, बेविचारियों ने रेप एंड मर्डर करते हैं, नारी की इज्जत लूटते हैं, और कोर्ट में केस जाता है, गवाह खरीदा जाते हैं, और ये से ही केस पड़ा रह जाता है। अगर 5 साल 10 साल के बाद अगर उनका जजमेंट आता है तो वो भी अनेक समय में अपराधियों के सपक्ष में जाता है। गरीब निसहाय व्यक्ति क्या करेगा इसी तरह के अंधा कानून में? तो इसीलिए ये 6 व्यक्तियों को जब पब्लिक में फांसी दिया जाएगा और पब्लिक के सामने अदालत बैठाकर इनका विचार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ही समाज का सुधार होगा। बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में चलता है। कोई अगर गरीब आदमी, उनका बेटी का रेप हो गया, वो कहां जाए, कहां दौड़ेगा? पास में पैसा नहीं है, कोई जनबल नहीं है, और अपराधी माफिया ने पैसा खर्च करके, गवाह खरीद के, वकील, बड़े बड़े वकील को खरीद के, जरूरत पड़ता है तो जज को भी खरीद लेते हैं, और आराम से निर्दोष बनकर और एक बड़े अपराध करने के लिए ही आगे बढ़ जाते हैं। तो जितने ये 6 आतताइयों की केस ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में विचार ना होकर, ये सब केस के लिए पब्लिक के सामने, जिस एरिया में, जिस जगह में इसी तरह की असामाजिक घटना घटित हो रहा है, उसी जगह पर अदालत बैठे और सब पब्लिक रहे। कोई पब्लिक में से कोई व्यक्ति जाकर कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गवाह देने के लिए उनको परेशानी होता है। जब इनके घर के आसपास में ही अदालत बैठेगा, हजारों लोग गलत आदमियों के विरुद्ध में गवाह देने के लिए निकल कर आएंगे, और निश्चित रूप से ही जो पीड़ित व्यक्ति को ही न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से। एक एमपी या एमएलए भ्रष्टाचार करता है, इनका केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलाने का जरूरत नहीं है। जिस एरिया की वो एमपी है या एमएलए है या कोई भी बड़े ऑफिसर है, डीएम, एसडीएम, जो भी है, जिस एरिया में है वहीं पे उन्हीं का भ्रष्टाचार का केसेस का फैसला हो, वहीं पे ही अदालत बैठा जाए, पब्लिक के सामने विचार हो, प्रशासन रहे, जजेस रहे,
और वहां पे हजारों गवाह निकल कर आएंगे जो कि सही चीज को उजागर करने के लिए। और वही केस जब हाई कोर्ट में चलता है, सुप्रीम कोर्ट में चलता है, वहां पे लोग को सच्चाई पता होते हुए भी वहां पर जाके गवाह नहीं दे पाते। अगर कोई भी चला जाता है हिम्मत करके, इनको मार दिया जाता है या उनको धमकाया जाता है या उनको प्रताड़ित किया जाता है। और वो व्यक्ति का वहीं पे फैसला होकर पब्लिक के सामने इनको फांसी में ही लटका दिया जाए। सिर्फ इतना ही कर दिया जाए, 90% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, 90% भ्रष्टाचार निश्चिंत है। तो जब राम राज्य में ये 5 आतताइयों के लिए, 6 आतताइयों के लिए फांसी का, मृत्युदंड का व्यवस्था था, आज तो इनको तड़पा तड़पा कर मारने का प्रावधान होना चाहिए। तब जाके ये देश सुधरेगा, तब लोग शांति में रहेंगे, जनता सुख में रहेगा और शांति में रहेगा। आगे में स्वगतो अर्थात कर्मशील बनना सनातन धर्म का, वेद वर्णित सनातन धर्म का आखिरी अंग है, 10वां अंग। इसके बारे में ही व्याख्या करूंगा। इस वेद क्रांति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को सब शेयर करें, आगे लोगों के पास पहुंचे, लोगों में जागृति आए। YouTube में वेद क्रांति चैनल आपको मिल जाएगा। और लोगों के पास जब पहुंचाओगे, समाज का जागृति होगा, आपका भी धर्म होगा। ओम नमो नारायण।